हाय फ्रेंड्स, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से पुनः आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे दिशा निर्देशित करें। आज पुनः नवोदय के क्लास के लिए स्पेशल मैं वीडियो अभी सीरीज में ला रहा हूं। अभी अगला सीरीज है मेरा नवोदय के छात्रों के लिए। अक्सर छात्र गलती करते हैं और उनका रिजल्ट नहीं होता है, तो जो कंफ्यूजन का टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं अपना वीडियो ला रहा हूं। वो टॉपिक है गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या होता है। अक्सर हाँ अगर पूछ देता है कि 12 के गुणनखंड लिखें तो छात्र वहां कंफ्यूज हो जाते हैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में। अगर उन्हें गुणनखंड कहता है निकालने तो वो अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, और अगर अभाज्य गुणनखंड कहता है तो वो गुणनखंड निकाल देते हैं। तो आप बहुत बारीकी से मेरी वीडियो को देखिए, अंत तक मेरी वीडियो को देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या है। अब जैसे कोई एक अंक हम ले रहे हैं, मान लीजिए 12, तो गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। आप लोग इस चीज को ध्यान रख लीजिए, गुणनखंड और अपवर्तक एक ही नाम होता है। अगर आपको कहेगा कि 12 के, पहला क्वेश्चन है गुणनखंड या अपवर्तक लिखें, और दूसरा क्वेश्चन कहेगा 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। अब आप देखिए इस दोनों में क्या अंतर है। आप कहिएगा कि सर दोनों तो गुणनखंड ही है, फिर अंतर क्या है? तो बहुत अंतर है। अपवर्तक और अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत अंतर है। गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जिनसे दी गई संख्याएं विभाजित होती हैं, यानी कि 12 किस किस अंक से विभाजित होगी, कौन कौन से टेबल में आप 12 को पाते हैं वो आपको लिख देना है। 12 किस किस अंक से विभाजित होगी। तब 12 1 से, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में, यानी कि 1 2 3 4 6 12। आप 12 जब भी पाइएगा तो इससे ज्यादा टेबल में आपको 12 नहीं मिलेगा। यानी कि आपको यह देखना है गुणनखंड निकालने में कि दी गई संख्याएं किस किस पहाड़ा में शामिल हैं, किस किस टेबल में शामिल है। जैसे 12 तो 1 2 3 4 6 12, 12 सिर्फ इसी टेबल में विभाजित होगी। आप अगर विभाजकता के नियम से भी अगर जांच करते हैं तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 2 होता है तो वो 2 से कटेगी। जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो वो 3 से कटेगी। जिस संख्या के इकाई दहाई का अंक 3 से विभाजित हो वो 4 से विभाजित हो वो 4 से कटेगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 12 से कटेगी, और स्वयं वो संख्या स्वयं से तो कटेगी, यानी कि 12 12 से कटेगी ही। आपको यह ध्यान रखना है। और अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड आपको कह रहा है निकालने, तो आपको यह देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याएं ही शामिल होती हैं, भाज्य संख्या इसमें शामिल हो ही नहीं सकता है। गुणनखंड में भाज्य अभाज्य दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याएं यानी कि रूढ़ संख्याएं ही शामिल हो सकती हैं। आपको यह ध्यान रखना है। तो 12 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अब यह देखेंगे कि इकाई का स्थान पे 2 है तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी, तो नीचे में 6 लिखेंगे, फिर 2 से तो 3 लिखेंगे, फिर 3 तब 1, तब 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। इसको गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही शामिल हो सकती हैं, और गुणनखंड में भाज्य अभाज्य दोनों संख्याएं शामिल हो सकती हैं। क्लियर हो गया आपका डाउट। अब एक चीज बचा कि गुणनखंड अपवर्तक एक ही होता है, इसको भी ध्यान रखना। अगर किसी संख्या का आपको गुणनखंड निकालना है, या यह पूछ देगा कि 15 के सभी गुणनखंडों को लिखें अथवा 15 के सभी अपवर्तकों को लिखें, तो बस
मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं 15 के सभी अपवर्तकों को ही गुणनखंड लिखें, गुणनखंड भी कहा जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से, आप देखिए उदाहरण के द्वारा। तो यानी कि 15 या किस किस पहाड़ा में शामिल है 15। तो एक में तो दुनिया की सभी संख्याएं, एक और स्वयं से दुनिया की सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। इसके अलावा 3 3 पचे 15, 5 तिया 15 और 15 एकम 15। आप देख लीजिए, यानी कि गुणनखंड अपवर्तक जब निकालने कहेगा तो जिस संख्या, ये जो दी गई संख्या है जिस पहाड़ा में शामिल है उस पहाड़ा को लिख देना है हमको। और अभाज्य गुणनखंड में जैसे कहेगा 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखें, तो 15, तो यह देखेंगे यह 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। विभाजकता का नियम अगर याद है आपको, तो जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 2 होता है, 0 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो 2 से कटता है। तो यहां नहीं है तो नहीं कटेगा 2 से। शुरुआत हम 2 से ही करेंगे अगर कट रहा है तो, नहीं तो उससे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या, तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 आएगी। तो 3 के टेबल में तो है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। अब आप यह ध्यान रखिए कि 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 और 5, क्या यह दोनों अभाज्य संख्या है? आप यह ध्यान रखिए। और इसमें अभाज्य और भाज्य दोनों संख्या शामिल है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों का डाउट गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।